स्टॉक मार्केट्स में जो ब्लड बाथ था वो रुक गया। जी। और अब ईरान ने अगले दिन बोल दिया कि साहब हम तो नहीं खत्म कर रहे, आपने लड़ाई शुरू करी है, खत्म हम करेंगे। ठीक है ना। जी। तो जी। ये क्या, ये तो बहुत रेपुटेशनल लॉस होगा अमेरिका का। जितने दिन लड़ाई लंबी चलेगी लॉस होगा। एक सिंपल मैंने बोला था जी। मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन। जी। कितने इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इजराइल के पास, अमेरिका के पास, और कितने अटैकिंग मिसाइल्स हैं ईरान के पास। जी। ठीक है। जो अमेरिका का प्रोडक्शन रेट है पेट्रियट्स का, वो है 650 मिसाइल पर ईयर। ठीक है। जी। और जो अमेरिका का थर्ड का प्रोडक्शन रेट है वो 200 मिसाइल्स पर ईयर है। महीने के तौर पे ले तो ईरान 100 अटैकिंग मिसाइल्स प्रोड्यूस करता है पर महीना, जी। और अमेरिका कोई 6 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइल्स प्रोड्यूस करता है। यू सी दैट गैप। जी। जी। और इसका मतलब इस वक्त पहले अंदाज था कि कोई 3,000 मिसाइल हैं ईरान के पास। जी। उसने मिसाइल कोई 5,000 के ऊपर ही लग रहे हैं, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्शन खुद करता है, बाहर से नहीं आते, जी। अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में करता है। और रोज जो हमारे अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं कि जी। हमने तो 96% खत्म कर दिए, ये कर दिए, वो वियतनाम के टाइम भी हमने ऐसे बड़े बड़े एग्जैजरेटेड क्लेम सुने थे। और हम सब जानते हैं वियतनाम में हुआ क्या था। इतने साल लड़ने के बाद 50,000 बॉडी बैग्स के बाद रिचर्ड निक्सन साहब की प्रेसिडेंसी स्वाहा हो गई। जी। ठीक है। इराक में आप लड़े गए थे, बड़े डंका पीटते, मार डाला मार डाला, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैसी कैसी कर दी। अब कॉलोनियलिज्म का युग आ गया है फिर से। अमेरिका बिगेस्ट कॉलोनियल पावर बनेगा, कॉलोनीज बनाएगा, वगैरह वगैरह। 8 साल $4 ट्रिलियन खर्चे हुए, जी। 4,000 के ऊपर बॉडी बैग आए, बस हो गई। जी। अफगानिस्तान में 20 साल लड़े, वहां तो टेक्नोलॉजी और भी इल्ले थी, जी। तो जी। वो भी जी। लड़ गए साहब एसिमेट्रिक लड़ाई। आप प्लीज समझिए दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स विच इज इनटेंजिबल डिस्पाइट ऑल टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी इज विल। और अगर आप टेरेन का ठीक इस्तेमाल करें, आपके पास विल टू फाइट है, टेनासिटी है, मोरल, विल पावर, नेशनल विल है। जी। जी। नेशनल विल वीकेस्ट इस वक्त अमेरिका में, जी। वो नहीं लड़ना चाहते। 80% लोगों ने सर्वे में बोल दिया था वी डोंट वांट दिस वॉर। नॉर्मली जब वॉर स्टार्ट होती है तो थोड़ा पेट्रियोटिज्म का सर्ज आता है, वो भी नहीं। हमको देखा अमेरिका में और जी। इजराइल में भी अब लोग परेशान हो गए, जी। परेशान हो गए क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे। द आयरन डोम का उन्होंने भी स्टडी कर लिया है एंड दे हैव फाउंड द राइट आंसर्स, ओके। टेक्नोलॉजिकल आंसर्स। खुर्रम शहर 4 सॉलिड फ्यूल, जी। हाइपरसोनिक, फतेह 2 हाइपरसोनिक, और फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड। एक मिसाइल आता है और अगर वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में आता है तो आप उसको रोक सकते हैं, जी। पेट्रियट से, थार्ड से, एरो से, डेविड स्लिंग वगैरह। जी। लेकिन अगर वो कोर्स चेंज कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। कोर्स चेंज करता है और फिर एक मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड्स निकलते हैं, क्लस्टर बॉम्ब जैसे। जी। जो जी। नुकसान इजराइल में हो रहा है वो दुनिया को दिख रहा है साहब। जी। लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, आप जितनी भी जीत जाएं टीवी के ऊपर, ग्राउंड पे आप पिट रहे हैं और पूरी दुनिया आपको पिटते देख रही है। आप जितना भी मर्जी ईरान को मार लें, जी। और आप मार रहे हैं, अच्छी तरह मार रहे हैं, बिकॉज आपके पास एयर सुपीरियोरिटी है। वो एयर सुपीरियोरिटी भी अंत होने जा रही है क्योंकि कल हमने खबर देखी थी कि जी। पुतिन ने S-500 मिसाइल्स विद टेक्नीशियंस, विद ऑपरेटर ईरान को दे दिए। जी। जी। अगर जी। ये है तो ये जो आपका फ्री रन था, जब चाहे मारे, जितना चाहे मारे, सिविलियन मारे, हैं। वी नेवर हर्ड द एंड ऑफ यूक्रेन में, बूचा बूचा बूचा, जी। 34 सिविलियन मार डाले। कैसे कमीने हैं, कैसे कुत्ते हैं, ये है वो है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में करार कर दिया जी। पुतिन को क्रिमिनल की, उसने 34 सिविलियन मार डाले हैं। आपने तो कोई 300 सत बच्चियां मार डाली है साहब जी। स्कूलों में। जी। जी। तो वो किस खाते में आता है? मतलब आप जो करें वो जायज,
आपके उसमें भी दुश्मन वो तो कॉकरोचेज हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो तो थर्ड वर्ल्ड के अश्वेत लोग हैं। आप उस व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हो साहब, है जो मर्जी उसमें मारो वो सब चलता है। उसमें सर एक बड़ा झूठ नहीं बोला। चलता। एक बहुत बड़ा ट्रंप ने झूठ बोला कि टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ वो बच्चियों के स्कूल को गिराने के लिए। और ट्रंप ने ये यहां तक बोल दिया कि ईरान के पास टोमाहॉक है, जबकि ये केवल यूएस, हाँ। ऑस्ट्रेलिया और यूके के पास है। तो ये खुलेआम इतना बड़ा, मतलब आप राष्ट्रपति हो यूएस के, लेकिन आप खुलेआम झूठ बोल दे रहे हो कि टोमाहॉक है ईरान के पास। तो ये सब अब बहुत नॉर्मल हो गया है क्या सारे नेताओं के बीच ये झूठ बोलना? ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल हो गई। हम पहले जब बच्चे थे देखते थे तो एक रिस्पेक्ट होती थी चीजों की, लेकिन वो लगता है कि जैसे अब खत्म सा होता जा रहा है नेताओं के बीच। देखिए साहब, रिस्पेक्ट तो क्या बोले अब आप, मैं ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहता, लेकिन बात बड़ी नहीं सर, सीधी है प्लीज बोलिए, लोग तो कि चाहते हैं आप खुल आपकी के बोले। गरिमा, आपकी आपकी गरिमा आप डाउन कर रहे हैं। जी। 24 घंटे टीवी पे ये रहना चाहते हैं। जो ब्रीफिंग्स इनके अपने मिलिट्री स्टाफ, पेंटागन, सीआईए इनको देता है, वो ये सुनना नहीं चाहते। और कह रहे हैं कि 7 प्रेसिडेंट्स के में हिम्मत नहीं थी ईरान पे हमला करने के लिए, जी। क्योंकि साहब वो अपने एडवाइजर्स, अपने पढ़े लिखे लोगों की परामर्श को ध्यान से सुनते थे जी। और फिर फैसले लेते थे। वो जानते थे ईरान पे हमला कर देना आसान है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होंगी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। ठीक है साहब, बॉडी बैग्स होंगे, ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस होगी जो कि अमेरिका की जनता को बिल्कुल नहीं पसंद, जी। बिल्कुल नहीं पसंद। मिड टर्म इलेक्शन का साल है, तो घोड़े पे चढ़ के आपने सोचा कि मैंने वेनेजुएला को हरा दिया है। अरे साहब, वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, वो ज्यादातर तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कंपटीशन जीतते हैं। दे आर नॉट फाइटर्स। जी। लेकिन जी। उनको भी आप मजबूर करके फाइटर्स बना देंगे, आप देखते जाइए। अभी तो तेल निकला नहीं ना, आपने केवल मदुरो और उसकी पत्नी को पकड़ा है। जी। वहां भी गुरिल्ला तैयार है, तेल निकालने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे, जी। अपनी कंपनी के लोग भेजने पड़ेंगे। और उन्होंने मारने शुरू कर दिया तो तुम कहां जाओगे साहब? यू नो, देखिए मैं फिर कहता हूं, मैं एक लड़ाई नहीं साहब, 5 बार मैं मैदान जंग में गया हूं, जान जोखिम में डाली है। जी। कोई भी प्रोफेशनल सिपाही लड़ाई आसानी से शुरू नहीं करता, और शुरू करता है तो भगवान का नाम लेके मत्था टेक के। इन्होंने शुरू में नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी जरूर हुई कि आधी हाफ वे डाउन दिस वॉर वो उन्होंने पादरी शादरी बुला के पूजा पाठ शुरू कर दिया। थोड़ा पहले करना चाहिए था साहब, थोड़ा पहले करना चाहिए था। ये यू नो, सर। दम्भ, इसको ना संस्कृत में एक टर्म है जिसको बोलते हैं दम्भ। जी। कि मतलब विद एरोगेंस सिर इतना भारी हो जाए कि आप सीधे खड़े ना हो सके। बाइबल खोल के पढ़ लो यार, प्राइड गोएथ बिफोर अ फॉल। और देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता जी। हूं कि दिस इज अ डिफाइनिंग बैटल ऑफ द 21st सेंचुरी। इट विल डिफाइन क्या दुनिया वापस एक यूनिपोलर पावर का सेटअप देखेगी, या इट विल बी एस्टैब्लिश अ फुली मल्टीपोलर वर्ल्ड। जी। जी। Iran is fighting for a multipolar world order. Iran is a member of the BRICS. India is a president of the BRICS this year. जो दुनिया के अश्वेत लोग हैं, we can't have, America trying to treat them like dirt. जी। आप क्या करेंगे? Will you start the African slave trade again? पगला गए हैं क्या आप? जी। और प्रेसिडेंट भी यही दादागिरी कर रहे थे अमेरिका के, बट एटलीस्ट वो उन्होंने क्लोक करते थे इन ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स, इन फ्रीडम टर्म्स, डेमोक्रेसी, ये वो। एटलीस्ट वो जो रेटोरिक था, जी। दैट वाज नॉट सो ऑफेंसिव। ये तो हिटलरियन टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, मैं खत्म कर दूंगा देश, मसल दूंगा, फाइनल लेकिन सोल्यूशन कर दूंगा। अरे हृदय साहब। थोड़ा सर अब आते हैं भारत की तरफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑफ कोर्स भारत का रिश्ता बना हुआ है। भारत में अभी हमें पता चल ही रहा है कि एलपीजी की किल्लतें शुरू हो गई हैं। आपको लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा अभी आने वाले एक हफ्ते में, या अगले 10 दिन में? कितना ज्यादा और असर हो सकता है सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण?
देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अपनी नेवी भेज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में को खोल दूंगा। हम्म। आई विश उन्होंने अपने जो है जॉइंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन से बात कर ली होती पहले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का तरीका क्या है? जी। आपको इस वाटरवे के अंदर अपने नेवी के शिप्स डालने पड़ेंगे, जो कि हर टैंकर कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। हम्म। ठीक है। आप कह रहे हैं हमने ईरान की नेवी ध्वस्त कर दी। एक जहाज निहत्था हम्म। बगैर वेपन्स के जो भारत में हमारे न्योते पे एक वो आया था एक्सरसाइज के लिए, मिलन जी। एक्सरसाइज के लिए, नेवल फ्लीट रिव्यू के लिए, आपने उसको बिल्कुल भारत के बाहर ठोका, जी। भारत की भी बेइज्जती करने के लिए। हम्म। तो साहब, और ठोक के पीट हेग्सेट साहब की काउबॉय इमेज देखने वाली थी, हम मार डालेंगे कोई सर्वाइवर को हम तो साहब टक्कर सर पे मार के मारेंगे। जबकि हम्म। दुनिया में जनीवा कन्वेंशन कहती है आपने दुश्मन का जहाज डुबो दिया, आपकी मॉरल नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेलर डूब रहे हैं उनको बचाओ, हम्म। उनको प्रिजनर ले लो। जी। हाँ, वो जी। तो खैर चलो सबमरीन थी, ये है वो है, लेकिन उसके बाद जो आप डंका पीट रहे हैं, एक निहत्थे जहाज को मैंने मार दिया, मैं कितना टार्जन हूं, क्रीक हम्म। बुंडोलो, हेयर इज टार्जन टार्जन, और शट अप, हम्म। शट अप। जो जो लड़ाई जो लड़ने वाले कॉम्बैट सोल्जर्स प्रोफेशनल होते हैं, वो इस बेहुदा तरीके से बातचीत नहीं करते। जी। वो अपने जी। पिक समबडी और ओन साइड। ठीक हम्म। है। और आपकी उनकी नेवी, उसकी नेवी थी ही नहीं, जी। हार्डली एनी नेवी वर्थ द नेम, नो एयरफोर्स वर्थ द नेम। हमने एयरफोर्स खत्म कर दी। अरे साहब, असली वेपन उसके नेवी और एयरफोर्स नहीं है, जी। मिसाइल्स जी। और ड्रोन है। जी। जिस दिन वो खत्म करना, फिर अपने आप को चौधरी बोलना। ठीक है, अभी तो खत्म नहीं हुआ साहब, इट्स नॉट ओवर। जी। आपने शुरू किया, खत्म अब उसके हाथ में है। वो लोग भी हम्म। बिल्कुल खुंदस खाए। आपसे बात कौन करेगा? 2 बारी आपने हम्म। बात का बहाना किया, ढकोसला किया, ड्रामा किया और अटैक कर दिया। जी। मतलब योर स्टैंडर्ड टैक्टिक इज प्रिटेंड टू नेगोशिएट एंड यूज द टाइम टू बिल्ड अप फोर्सेस टू अटैक। अब हम्म। तीसरी बार आपसे कौन एक बेवकूफ भी बात करेगा? जी। 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 दुनिया भी जी। परेशान हो रही है कि जी। रशिया क्या कर सकता है, चीन क्या कर सकता है। हाँ, हम्म। वेनेजुएला में उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो उनसे 7-8 हजार मील दूर है। हम्म। लेकिन ईरान तो इतना दूर नहीं है ना, वो अमेरिका का पिछवाड़ा नहीं है, वेनेजुएला जी। अमेरिका का पिछवाड़ा। हम्म। आप समझ रहे तो हैं? अब हम वो लोग भी बिल्कुल टिट जी। फॉर टैट दे रहे हैं, यूक्रेन जी। का बदला ले रहे हैं। सर, हम लोग जब ना आखिरी बार हमने बात की थी 3 तारीख को, और हम ये जी, अंदाजा लगा रहे थे कि 12 दिनों में ये वॉर खत्म हो जाएगी। अभी जिस प्रकार से ये बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, आपने जैसा बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना अभी आसान नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है सर, कितने दिन और ये खिंच सकता है? कितनी ज्यादा टेंशन भारत के लिए और बढ़ सकती है? देखिए साहब, भारत को हमारे राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं। जी। ना अमेरिका की दोस्ती ओवरराइडिंग फैक्टर है। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, देयर इज नो डाउट। हर जी। लड़ाई में उसने हमारा मदद करी है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है, और हम उनके लोगों की इज्जत करते हैं क्योंकि वो बहुत जबरदस्त लड़ाके। हम्म। वो अपनी जिस तरह से बहादुरी से उन्होंने अपना डिफेंस किया है, चौतरफा, हालांकि दुश्मनों से घिरे हैं, दैट इज कमेंडेबल। हम्म। But I'm sorry, what America is doing is not commendable. It is trying to kick any power which is weaker than America. उसके लात मारो, मार डालो, खत्म कर दो, देश ही स्वाहा कर दो। आप कह रहे हैं आप ईरान के लोगों को बहुत चाहते हैं, जी। आप उनकी मदद के लिए ये सब कर रहे हैं। तो 300 लड़कियां क्या टेररिस्ट थी? हम्म। लड़कियां, जी। बेटियां मार रहे हो आप, और फिर हम्म। चौधरी बन रहे हो कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूं, डेमोक्रेसी का चैंपियन हूं। यू आर, आप चूज कर लीजिए आप कहां के प्रेसिडेंट है। आर यू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स या वेनेजुएला या ईरान? प्लीज, हम्म। सर। क्या हक है आपको अगला आयतुल्ला चुनने का? किसने आपको ये अधिकार दिया? आप जी। कल बोलोगे कि भारत में मुझे सरकार नहीं पसंद, मैं इसको बदली चाहता हूं, मैं इस हम्म। फलाने को चाहता हूं। बांग्लादेश में क्या किया था? जी। मोहम्मद यूनस को पैराशूट किया था,
कौन सी इलेक्शन जीता था वो, और बांग्लादेश के लोगों ने इस इलेक्शन में बाहर का रास्ता दिखा दिया। गेट लॉस्ट क्रीप, जी गेट लॉस्ट, गो बैक टू अमेरिका। जी सर। यू सी, तो भारत। ये एक, यू सी, देयर इज अ असूल का सवाल है, प्रिंसिपल का सवाल है। विल द देख- वर्ल्ड बी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ और द लॉ ऑफ द जंगल? जी Somewhere we have to stand up and be counted. Somewhere सो we have to say साहब enough is enough. आप सो आप वेनेजुला कब्जा किया, ईरान पे कब्जा करना चाहते हैं, क्यूबा पे कब्जा करना चाहते हैं, जी ग्रीनलैंड आपके बाप की प्रॉपर्टी है, कनाडा को आप 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, कल आप भारत को 51st स्टेट बनाने का बकवास शुरू कर दें तो? जी उसी पे सर। तो यहाँ पे ना अमेरिका, जो भारत के अंदर भी कई चीयर लीडर्स हैं हाँ। डोनाल्ड ट्रंप के, आप जाएं साहब, पासपोर्ट बदली करें, कितने सारे जाके सेटल हो गए भारतीय वहां पे, आप भी जाएं, दफा हो। लेकिन लेकिन सर। भारत हैज टू स्टैंड अप फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंच रही, जी एट अ जीडी बख्शी पॉइंट इन साहब। टाइम हमको अमेरिका को बोलना पड़ेगा, इजराइल को बोलना पड़ेगा, भाईजान जल्दी खत्म करो, प्लीज स्टॉप इट, जी स्टॉप इट, यू स्टार्टेड इट, जी यू स्टार्टेड इट। और कॉन्सिक्वेंस पूरी दुनिया भुगत रही है, जी कॉन्सिक्वेंस अमेरिका भी भुगतेगा, माफ कीजिए। जी वो समझता है कि मैं बस दुनिया को लात मार के आराम से बैठ सकता हूं क्योंकि मेरे पास मिलिट्री सुपीरियोरिटी है। जी ही, ही। लेकिन जैसे जैसे आपने बोला कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं या चीयर लीडर्स हैं, लेकिन हमारी सरकार ने भी तो कितना ट्रंप को बहुत इज्जत दी जब वो 2020 में आए, अभी भी। और मतलब मोदी साहब भी बोलते रहे कि वो तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ट्रंप उधर बोलते रहते हैं बेस्ट फ्रेंड है। अभी आपको क्या लगता है सर कि ट्रंप से इतनी दोस्ती दिखा के कोई गलती हुई क्या? हाउडी मोदी और ये सब जो भी हम करते थे, तो इसका नुकसान हो रहा है हमें या नुकसान हुआ है? नहीं, ये देखिए, बात बड़ी सीधी है। जी हम लोगों ने सोचा, यू सी, एवरीबडी बिलीव्स व्हाट यू से, क्योंकि यू आर सपोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, दिस इज द डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। भारत और अमेरिका के लोगों में दोस्ती है, बिकॉज हम दोनों एक डेमोक्रेटिक, एक बड़ी डेमोक्रेसी है। दैट जी इज द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। There is a lot that is common between our two people. People to people relation have always been good. I'm afraid I cannot say the same of the American government. वो कह रहे हैं कि वो हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए, जी श्रीलंका में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने। बांग्लादेश में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने। नेपाल में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने। कुकी लैंड में कौन हमें उंगली दे रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हथियार हमारे पैसे खाकर हमने GE-404 कोई 100 इंजन खरीदे थे, अमेरिका से पैसे एडवांस में दे दिए। ये जी पाकिस्तान जैसे भीख नहीं मांग रहे थे कि GE-404 इंजन दो। 3 साल बीत गए, 2 इंजन मिले। बोला भाईजान पैसे दे चुके हैं, प्रॉब्लम क्या है? तो 5 और दे दिए। 90 से ज्यादा इंजन अभी तक वो है। तो साहब हमको अब सोचना पड़ेगा कि आप मित्र हैं या शत्रु हैं। जी मुंह में राम राम, बगल में छुरी दिखाई दे रही है साहब, अभी तक, माफ कीजिए। फिर भी हमने कोशिश करी, क्योंकि हमारे हित में है कि अगर रिश्ते अच्छे रहे। क्यों? मैं आपको बता दूं, सीधी बात क्या है। हमारे जी जेम्स इन ज्वेलरी, जो कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देता है, वो सेक्टर हिट हुआ है इनकी सैंक्शन से, जी ठीक है। हमारा लेदर गुड्स, टेक्सटाइल गुड्स सेक्टर हिट हुआ है इनकी सैंक्शन से। फिशरीज हिट हुई है इनकी सैंक्शन से। 50% सैंक्शन हम पे लगाई, हाईएस्ट टैरिफ इन द वर्ल्ड। फिर आप जी कहते हो साहब आप हमारे दोस्त हो। भारत ने फिर भी कोशिश की है, क्योंकि हमारा फर्ज था कि यार हो सके तो ठीक कर ले। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप हमेशा अच्छी रही है। 30% नासा के साइंटिस्ट भारतीय हैं, 30% सिलिकॉन वैली में टॉप हॉन्चोस भारतीय हैं, जी इनके बेस्ट डॉक्टर्स भारतीय हैं। इतना हमने इनके लिए किया है। बट ये तो साहब थैंकलेस तो आप छोड़ दीजिए, ये तो उल्टे बांस बरेली को इन्होंने तो, ये तो मैं तो समझता हूं कि अब तक शत्रुबोध हो जाना चाहिए। जी अगर अब जी भी जी नहीं मानते
जी। तो शत्रु बोध हो जाना चाहिए तो साहब आपको कि ये लगता मित्र कह है रहे हैं जो आपको लगता है सर नहीं सरकार नहीं को देखिए आप भी सरकार को नहीं शत्रु बोध नहीं हुआ है कि नहीं अभी? ये बहुत नहीं, बड़ा शत्रु सवाल है बोध सर। नहीं नहीं, लेकिन एक चीज मैं ये भी बोल दूं, सो जी फार आवर गवर्नमेंट हैज हैंडल्ड हिम वेल। जी। हम इनके जैसे चीखना चिल्लाना नहीं शुरू किया था, हाँ चीखना चिल्लाना नहीं शुरू किया था, वी हैड हैंडल्ड देम प्रीटी वेल। और हाँ अब जो है आपने देख लिया कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए और वो जो शोक दैट कंडोलेंस बुक जी साइन जी। करी ईरानियन एम्बेसी में। जो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए, वो रायसाना डायलॉग के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इस वक्त भारत इज द बेस्ट प्लेस टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, टू गेट हम्म। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बैक। जी हमारे इजराइल से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे ईरान से अच्छे रिश्ते हैं। मैं कह रहा था पिछली बार कि अगर जी। आप पैटर्न, यू सी हाउ डू यू मेक नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्ट? हम्म। बेसिक जॉब ऑफ अ मिलिट्री प्रोफेशनल इज टू मेक अ नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्ट। वो जी किस बुनियाद पे की जाती है? पैटर्न मॉडलिंग। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स? दैट पैटर्न्स टेंड टू परसिस्ट एंड जी रिपीट देमसेल्व्स। ठीक है, तो जो जी। पैटर्न है पिछले साल का मैंने आपको बताया था, 12 दिन चली, दोनों हम्म साइड की जीप बाहर आ गई थी। हम्म इस बार ज्यादा तैयारी से लड़ रहे हैं तो 12 से 14 15 दिन हो जाएगी, लेकिन हम्म। जीप दोनों की बाहर आ गई है, आ गई है। ये ईरान केवल खुंदस में है इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, लेकिन बियॉन्ड हम्म। अ पॉइंट क्या चीन के हित में है कि ये लड़ाई चलती रहे? क्या रूस के हित में है कि लड़ाई चलती रहे? क्या दुनिया के हित में है कि हम रिसेशन में जाएं, डिप्रेशन में जी जाएं, इकोनॉमिक? क्या भारत के हित में है कि हम हमारे लोगों को 60 रुपए प्रति गैस सिलेंडर देना पड़े एक्स्ट्रा? ये तो हम्म। शुरुआत है, कब तक भारत के पेट के लोगों के पेट पे भी लात लगेगी? किसी के हित में नहीं है। और अगर मोदी जी बोले तो मुझे लगता है कि शायद ये लोगों को भी ऑफ रैम्प चाहिए, ये जी सुन लेंगे। सर। मोदी जी विल रिटर्न अ गुड टर्न टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। जी वो तो डायरेक्ट बातचीत से रुका था, लेकिन वो नोबेल प्राइज क्लेम कर रहे थे। बट हम्म नाउ आई थिंक द टाइम हैज कम फॉर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ये हम्म। रिटर्न कर दें कॉम्प्लीमेंट। जी ये और वो ही वो शुड सीधे ट्राई टू। ट्वीट करें, वो सीधे ट्वीट करें कि वॉर रुकवा दी है। यूएई ने भी ये रिक्वेस्ट किया और उन्होंने ये बोला कि नरेंद्र मोदी अगर कॉल करें तो वो चाहें तो एक दिन में इस वॉर को रुकवा सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, थोड़ा सा भी वो खुद भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में, या अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं देखिए, आप वेन यू गिव अ कॉल फॉर पीस, जी। आपकी भी आप भी अपना प्रेस्टीज ऑन द लाइन लगाते हैं। तो कॉल फॉर पीस नॉर्मली ऐसे टाइम पे की जाती है जब साइकोलॉजिकली दोनों जो कॉम्बेटेंट्स हैं उनकी बस हो गई है और वो शांति ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं। जी तब आप करें तो आपके पीस इनिशिएटिव की माने जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार इसी साइकोलॉजिकल मूवमेंट को ढूंढ रही है और जी वो आने ही वाला है एनी टाइम नाउ। ठीक है साहब, क्योंकि नुकसान बहुत भीषण हुआ है, जी नुकसान बहुत जबरदस्त हुआ है। दोनों साइड पे नुकसान हुआ है और ये ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर ये रिपोर्ट सही है कि रशिया ने फिफ्थ अपने सैम 500 जो जो है वहां पे S-500, जी। हाँ, भारत के पास S-400 है ट्रायम्फ। ठीक है, अगर उन्होंने सैम 500 दे दिए हैं कि जो अभी तक फ्री रन था अमेरिका का, इजराइल का, कि जब चाहे जाके ईरान को ठोको, कभी स्कूल गर्ल का, कभी स्कूल लड़कियों का ठोक जी दो, कभी उनका ऑयल भंडार ठोक दो, बंदर बंदर अब्बास का पोर्ट ठोक दो, लोगों को मारो। ये जो फ्री जी रन जी बाप का राज है साहब, हम तो जब चाहे जहां चाहे मारेंगे, जैसे कि कोई पता नहीं शिकार करने जाता है। वो तो साहब जो चौधरी पना वो खत्म हो जाएगा जहां S-500 आ आ गए। गया। हाँ सर। और नुकसान उसके मिसाइल से और ड्रोन से बेतहाशा हो रहा है, ना सिर्फ अमेरिका के बेसिस का,
अमेरिका इजराइल के अंदर भीषण नुकसान हो रहा है साहब, जी जबरदस्त नुकसान हो रहा है, बढ़ता जाएगा। और गल्फ स्टेट्स में नुकसान हुआ है साहब, जी पूरी जी। गल्फ स्टेट्स, हम्म। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत शुवैत सब शामिल, साइप्रस तक जाके चोट पहुंची है, तुर्की तक जाके चोट पहुंची। जी जी जी, टर्की भी अब तो इसमें। इट इज मेरा ख्याल, अब भारत को देखिए, हमने यूक्रेन के लिए इनिशिएटिव लिया हम्म। शांति लाने के लिए, दोनों साइड से बातचीत की जी। थी हमारे प्रधानमंत्री ने। तो अब टाइम आ गया है कि वो तो हजारों मील दूर है हमसे, हमको तो हम्म। इतना खास असर भी नहीं पड़ रहा था उस लड़ाई का, इसमें जी। तो साहब हमारा नुकसान हो रहा है ना। हम्म। एवरी डे दैट दिस वॉर लास्ट विल हार्म आवर इकोनॉमी। अब आप जी। बोलते हैं साहब कि हमारे पास 25 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व खत्म हो गया तो दोबारा भरना भी तो पड़ेगा, मुफ्ती हम्म। का भरेगा, हम्म। यू सी। तो ये कह देना कि नहीं साहब हम तो बड़े चतुर हैं, हमने तो ये लड़ाई चलती रहे हम ताली बजाएंगे, आप ताली बजा नहीं सकते। हालत तो ठीक है साहब, खराब हो अगर रही है जी। अगर भारतवर्ष में कोई माइनॉरिटी चीयर लीडर्स हैं अमेरिका के, और हैं हम्म। टीवी चैनल्स पे आके वो कर रहे हैं जैसे चीयर लीडिंग होती है ना वो फुटबॉल मैच में, अमेरिकन हाँ फुटबॉल में हाँ। वगैरह, जी। वो गर्ल्स डांस करती है ना, वो लेके पता नहीं सर, चकोरे या चेरी लेके, बख्शी साहब, तो बहुत दैट इज बहुत नॉनसेंस। बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं। प्लीज उसका कोशिश हाँ करिएगा आप हमें डायरेक्ट जवाब दे, एकदम ना घुमाए फिराए। सर, बहुत लोग हाँ। बोल रहे हैं कि आप, ऐसा लगता है कि आप मोदी जी से खफा हैं और उनकी स्ट्रैटेजी से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हो रहे। ये बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, और उन्होंने ये भी बोला कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि बख्शी साहब मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? क्या हो गया सर, खफा है? Straight answer to a straight question. जी I am neither for this government, that government. I am for India. जी। मैं एक फौजी हूं साहब, 37 साल झक मारी है मैंने फौज में, लड़ाई पे लड़ाई पे लड़ाई लग रही है, अपनी जान जोखिम में डाली है। माई कंसर्न इज माई कंट्री। ठीक जी है साहब, और जी अगर मैं कोई सुझाव दे सकता हूं और वो अच्छा लगता है सरकार को, हमारा फायदा होता है, आई विल बी ब्लेस्ड, जी। आई विल बी ब्लेस्ड। बट यू नो, अ सोल्जर वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, राइट। और जैसे जब कोई जंग शुरू होती है, लेट्स बी ब्रूटली फ्रैंक, जी। हम देखते हैं आप कौन जीतने का अंदेशा है, अपनी पॉलिसी उसके मुताबिक की जाती है। ज्यादातर लोग अंडरडॉग को सपोर्ट नहीं करते। तो ये अगर कहीं कैलकुलेशन थी किसी तबके के सरकार में कि अमेरिका और इजराइल बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, आई एम अफ्रेड दैट हैज नॉट वर्कड आउट, दैट इज नॉट वर्कड आउट। यू हैव टू एडजस्ट योर पॉलिसी जी अकॉर्डिंगली। जी। सिंपल, सिंपल, वी हैव टू गो बाय फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड एंड नॉट टॉल क्लेम्स। वी हैव टू सी कि साहब हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और इस सरकार के लिए भी है साहब। आफ्टर ऑल आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स टू डू गुड। कोई कोई भारत का नुकसान तो नहीं चाहता ना सरकार में रह के, जी कोई जी। नहीं चाहता था, नोबडी कैन डू इट। नहीं, So इसी वजह से सर। आई एम जस्ट जी। स्पीकिंग द ट्रूथ। आई एम श्योर you see at a point in time, frank, straightforward, empirical advice is needed in a democracy. जी जी I'm trying to give that. I may be, with the limited light that God gave me, I'm trying to see what is the real situation. नो Which सर, way is पीपल it going? पीपल पीपल What आर are लविंग इट, what पीपल are आर the लविंग इट। interests of India? India जी first, जी। please. सो Simple. I'm यही, not a citizen of America. I'm a friend of Israel. But beyond the point, my country comes first. उनके लिए भी उनकी country first आती है. They are also patriotic people. I love the people of Israel. General JFR Jacob, वो मेरे गुरु थे। ठीक है, मैंने बहुत समय उनसे सीखते हुए गुजारा है, और जी एक चीज उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कही थी जिसकी मैंने गिठान बांध कर रख ली है कि जी। जीडी, लड़ाई में ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, सब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव प्लानिंग करोगे मार खाओगे, नुकसान उठाओगे। सो ट्रूथ कंसर्न्स अस ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लड़ाई शुरू होने के पहले हमको देखना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन, अपना स्वार्थ, जी कि जी पलड़ा किसका भारी है साहब, किस तरफ जा रही है लड़ाई।
बहुत सारे लोगों ने भारतवर्ष में ही सोचा, आई डोंट ब्लेम देम। अगर आप देखें टेक्नोलॉजिकली अमेरिका इज फार सुपीरियर, इनोवेशन वाइज इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। जी। सबका ख्याल था कि ये 1-2 दिन में लड़ाई में ये पीट देंगे, इजराइल ईरान खत्म हो जाएगा। कि 1998 में एक पेपर लिखा गया था, वो सज्जन का नाम याद नहीं आ रहा, कि इजराइल और अमेरिका मिलके इन देशों को तोड़ देंगे। उनमें जी। शामिल था, पहला देश टारगेट थी ईरान, दूसरा तुर्की है, तीसरा पाकिस्तान। जी। आई होप द पीपल इन पाकिस्तान आर लिसनिंग। इनको जी। तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आपने डिजाइन बनाया हुआ था, बट यू सी इफ दैट प्लानिंग इज नॉट रियलिस्टिक। डैन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जब उसने ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसने कहा था कि सर हाँ आप आदेश दें, हम लड़ जाएंगे, लेकिन आपको आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा नुकसान हो सकता है, बॉडी बैग्स आ सकते हैं, यू विल हैव टू टेक दैट कॉल, दैट जी। चॉइस। जी। ठीक है जी। कि आप कह रहे हैं रिजीम चेंज कर दो, रिजीम चेंज मुश्किल है विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। अरे साहब हम सारे फौजी यही कह रहे हैं, आपको मैं नहीं कह रहा, जितने बिल्कुल। जर्नल इंडिया बिल्कुल। में टीवी पे आ रहे हैं यही कह रहे जी। हैं जी। कि हम लोगों ने भी कोई झक नहीं मारी है ना साहब, फौज में धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो मिलिट्री प्रोफेशनल एडवाइस नहीं सुनी है, ठीक है, इसलिए ही हैज गॉन बैडली रॉन्ग, बैडली रॉन्ग। ये सर। 2 दिन में खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन ये मेरे तलवे चाट रहे होंगे, कोई तलवा नहीं चाट रहा साहब, दे हैव द विल टू फाइट। जी। वो विल टू फाइट हाईएस्ट ईरान में है, जी। टेनेशियस लोग हैं साहब। अगर 8 साल लड़ सकते थे सदाम हुसैन से, तो आपसे भी वो 2-3 साल तो लड़ ही लेंगे साहब, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लारे जानी, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान, जी। उसने स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन पहले कि अमेरिका इज टॉकिंग ऑफ फाइटिंग फॉर 4 to 5 वीक्स, हम प्लान कर रहे हैं 4 to 5 months। जी। ठीक है, ये डेटरेंस ये उन्होंने ये भी तो लंबा। एस्टैब्लिश कर दी है ना साहब, तो वो तभी जाएगी अगर वो लंबा खींचे। अमेरिका डज नॉट लाइक लॉन्ग वॉर। क्या बाकियों को समझ नहीं आता? आप क्या समझते कि बाकी लोग बेवकूफ हैं, बेअकल हैं, अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है? तो आप कैसी लड़ाई लड़ते हो, उसका तोड़ निकाला जा सकता है। जी। जी। तो आपने एक। लीडरशिप डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स करी, जी। ईरान ने तोड़ निकाल के दिखा दिया, डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल। लेने के देने पड़ गए हैं साहब। जो लड़ाई आप दूसरे दिन खत्म हो गई, मार डाला मार डाला। अब मैं क्या कहते हैं, आपने खमेनी की को मार डाला, उसकी बेचारी बुढ़िया वाइफ को मार डाला, उसके बेटे, उसकी बहू, उसकी बेटी मार डाली। क्या बात है साहब, क्या चौधरी हो? लेकिन है क्या ये, कोई जंगल राज है? आप डकैत हो क्या? जिस घर में जाओ लूट लो, जिस घर में जाओ मार डालो, मर्डर करो, ये तो मर्डर है साहब। जी। अब बेचारे बुढ़े जी। आदमी को जी। मार के आपको क्या मिला है? क्या क्या आपने उल्टा, आपके ये उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, उल्टे बांस बरेली। अगर द होल वर्ल्ड गेट्स ऑन टू दिस जंगल राज, तो फिर सिविलाइजेशन कहाँ जाएगी साहब? जी। जी। सिविलाइजेशन कहाँ जाएगी? हाँ, तो ये मिसकैलकुलेशन और मतलब बोलिए। थोड़ा हमारे तरफ से भी हो गई, मिसकैलकुलेशन हुई इस वॉर को लेकर के हमारी देखिए, सरकार पूरी से या हमारे दुनिया सोच इंटेलिजेंस से। रही थी, पूरी जी। पूरी दुनिया सोच रही थी। आई डोंट ब्लेम। अब आफ्टर ऑल एस्टिमेट किसने दिया होगा? हमारे जनरल्स ने दिया होगा। जी। पूरी दुनिया अगर मेरे को बुलाया जाए दफ्तर में और बोला जाए कि भाई एमओ डायरेक्टरेट 2 बार नौकरी कर चुका हूं वहां पे चीफ साहब के नीचे, ठीक है, जी। जी। तो बोला जाए कि हाँ भाई हु इज लाइकली टू विन, ये एस्टिमेट दिया जाता है, जी। हु इज लाइकली टू विन। तो जी। अगर इफ यू गो प्योरली बाय फोर्स एनालिसिस कि इसके पास इतनी ताकत, इसके पास इतनी ताकत, हम ज्यादातर बीन काउंट करते हैं मिलिट्री, इतने टैंक, इतने एयरक्राफ्ट, इतने बॉम्बर, इतने मिसाइल्स, इतने ड्रोन, ये बीन जी। काउंट पे करते हैं। बट दैट बाय इटसेल्फ इज नॉट द होल क्राइटेरिया। उसके जी। बाद आपको पैटर्न एनालिसिस, कल्चरल फैक्टर्स भी डालने पड़ते हैं, ज्यादातर हम लोग वो भूल जाते हैं। जी। सो जी। अगर वो फोरकास्ट था, देन यू मस्ट बी एबल टू करेक्ट योरसेल्फ। देन यू कांट गो कि साहब मैंने फोरकास्ट बोल दिया, मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी इस एस्टिमेट पे, तो अब तो मैं नहीं बदलूंगा, मैं ना मान लूं।
अरे मैं ना मानू नहीं होता साहब, जो ग्राउंड पे हो रहा है वो देखो ना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.